हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप्स आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत टाइम बाद वीडियो शूट कर रही हूँ। ठीक है। चलो, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आज आपको क्या करना है। आने वाला है अप्रैल, तो ये है अपना 30 एंड 31, 2 दिन रह गया हमारे पास। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जो अपनी मंथली डेक्लरेशन टेक्निक है ना, उसको आज या कल में, 2 दिन में, या 30 में या 31 में। आज तो वैसे बहुत अच्छा दिन है, नवरात्रि का पहला दिन है, तो आज आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, वैसे तो लिखना आज ही लिखना, अदरवाइज अगर आपको आज टाइम नहीं है तो आप इसको कल लिख सकते हो। तो बहुत ही अच्छा दिन है, नवरात्रि का दिन है। प्लस आप अगर अपनी मंथली डेक्लरेशन टेक्निक इसमें ऐड करोगे तो, क्योंकि एक ये बहुत पावन दिन है, और उसमें अगर आप एक और अपनी चीज़ डाल देते हो कि आप अपनी मंथली डेक्लरेशन टेक्निक आज इसमें करते हो, तो मैं कह रही हूँ इसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और माता रानी से प्रार्थना करना, जो हमने मंथली डेक्लरेशन टेक्निक में लिखा है वो हमारी एक एक चीज़ पूरी हो जाए। ठीक है, तो मंथली डेक्लरेशन टेक्निक के बारे में मैं तो आपको क्या बताऊँ, मैं तो आपको पहले ही उस चीज़ के बारे में बता चुकी कि ये इतनी अच्छी टेक्निक है कि इसको सिर्फ आपको एक बार करना होता है, और एक बार करके आपको उसको छोड़ देना होता है। एक मतलब इतना अच्छे से करना होता है कि आपको एक हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स में, ठीक है, और आपको लिखना होता है, लिखने के बाद आप छोड़ देते हो। आज वैसे इतनी जो वाइब्स है ना, बहुत ही मतलब बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है ना, क्योंकि चारों तरफ नवरात्रि का फेस्टिवल मनाया जा रहा है। तो हो सके तो पहले मंदिर जाए आए। ठीक है, मंदिर जाने के बाद अपना आप लिख सकते हो। आज के दिन तो मैं सबसे सबको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आज के दिन जैसे मर्जी टाइम निकाल के, 10 से 15 मिनट लगते, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। ठीक है, जैसे मर्जी टाइम निकाल के आप इसको आज के आज ही कर लीजिए। नवरात्रि की वाइब्स भी हैं आज, और प्लस आप लिखोगे क्योंकि एक अलग ऊर्जा में आप लिखते हो, और अगर आपका फास्ट है फिर तो और भी सोने पे सुहागा है। ठीक है, तो इसलिए आज आपको अप्रैल की मंथली डेक्लरेशन टेक्निक करनी है। अब इसमें करना क्या है, जो जो आपको अप्रैल में चाहिए ना, लाइक अगर आपको कोई विशेज़ है, आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन है आपकी, जो आपको लगता है कि मैं बहुत टाइम से मेरी विशेज़ पूरी नहीं है, तो इसको ना पहले मंथली डेक्लरेशन टेक्निक में डालने का आप स्टार्ट कीजिए। आपको खुद ही नहीं पता लगेगा कि कब आपकी मंथली डेक्लरेशन जो टेक्निक में जो आप विशेज़ डालते हो कब पूरी होने लग जाती है। बिकॉज एक बार लिखते हो, एक बार उसको अच्छे से फील करते हो, उसके बाद आप उसको लेट गो कर देते हो। ठीक है, तो इससे होगा क्या, वन टाइम आपने रिटर्न करना है, वन टाइम आपने उसको अच्छे से फील करना है, और वन टाइम में आप उसको लेट गो भी कर देते हो। मैं तो कह रही उसी टाइम वो तुरंत छूट जाता है मंथली डेक्लरेशन टेक्निक में, और इसके इतने अच्छे रिजल्ट हैं। मैंने तो इससे बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं अपनी लाइफ में। अगर मुझे कहीं जाना होता है तो मैं इसमें डाल देती हूँ और मैनिफेस्ट हो जाता है। अगर कई बार ऐसा होता है कि आपकी कोई एक दो विशेज़ जो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो नहीं हो रही है, तो आप उसको नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र कर दीजिए। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। इसको आप करके देखिए, आपको इतना अच्छा लगेगा। और इसमें बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम ये डाल सकते हैं, हम वो डाल सकते हैं। आप कुछ भी डाल सकते हो जो आपको अपने मंथ में चाहिए ना, जो आपको लगता है कि मेरी ये मंथ में ये पूरी हो जाए, इस मंथ में पूरी हो जाए, उसको डाल दो। बस एक इसका एक ही सूत्र है, वो है कि आपको उस टाइम जब आप इसको लिख रहे हो, ठीक है, उस टाइम आपको हैप्पी फील होना चाहिए, मतलब आपको खुश फील होना चाहिए। बिकॉज वो एक ही टाइम लिखोगे आप, ठीक है, तो आपका खुश होना बहुत ज़रूरी है उस समय पे। अगर मान लो आप खुश होके नहीं लिखते हो ना, तो आप खुद ही देखोगे मंथ के एंड में कि आपने जो जो चीज़ें खुश होके मतलब उस टाइम पे नहीं लिखी हो, और जिस मंथ में आपने खुश होके लिखी हो तो उसकी कितनी ज़्यादा विशेज़ पूरी होती है, और जब जब आप खुश होके नहीं लिखते तो उसकी कितनी विशेज़ आपकी पूरी होती हैं। ठीक है, जब आप खुश होके लिखते हो ना, तो मैंने जो जब भी मैं लिखती हूँ मैं खुश होके ही लिखती हूँ। बट मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से मन से दिल से खुश होके लिखती हूँ ना, मेरी एक एक चीज़ मतलब पूरी होती है उसमें। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि कितना लिख सकते हैं। आपको जितना लिखना है, आपको 1 पेज लिखना है, आपको 2 पेज लिखना है, आपको 10 विशेज़ लिखनी है अपने मंथ में, आपको 15 विशेज़ लिखनी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको एक स्क्रिप्टिंग के टाइप पे लिखनी है, वो आप पे डिपेंड करता है। आप इसको एक स्क्रिप्ट के तौर पे भी लिख सकते हो। ठीक है, लाइक आपकी एक ही विश है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी विश है, तो आप उसको स्क्रिप्टिंग के तौर पे भी लिख सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है। आप एक विश से लेके 10 विश तक यहाँ पे लगा सकते हो आराम से। ठीक है,
तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक विश के लिए करो या 10 विश के लिए करो कि कितनी विशेस के लिए करो। आप यहाँ पे कितनी भी विश लगा सकते हो, बस क्योंकि ये वन टाइम पे ही करना होता है। तो इसके लिए सबसे बड़ा सूत्र ये होता है कि आपको खुश होना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो वाइब्स है, आपकी जो मतलब जब आप लिख रहे हो उस टाइम में आपको एक शांत इन्वायरमेंट होना चाहिए, प्लस आपकी जो वाइब्स है ना वो हाई वाइब होनी चाहिए। मतलब अगर आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे ना तभी जाके ये जो है वो काम करेगी। ठीक है, बहुत सारे लोगों के इसके फायदे देखने को मिलते हैं, बिकॉज वो हाई उनको क्योंकि एक चीज़ का पता लग गया है कि एक हाई वाइब्रेशन प्लस खुश होना। जब आप खुश होते हो आप अपने आप हाई वाइब्रेशन में पहुंच जाते हो। ठीक है, तो खुश होने के लिए आप क्या कर सकते हो, लाइक अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है, ठीक है, अपनी चीज़ें पता होता है सबको कि मैं अपने आप को खुश कैसे रख सकती है, मैं अपने आप को खुश कैसे कर सकती हूँ। ठीक है, तो आप वो कर सकते हो, किसी से बात करना नहीं, आप अपनी। ठीक है, ये नहीं कि आपने किसी से बात कर ली और आप खुश हो गए, वो वाली खुशी नहीं, बिकॉज वो तो किसी और के साथ जुड़ के है। जो आपकी अपने साथ जुड़ी हुई खुशी होती है ना वो, ठीक है, वो आप कर सकते हो। किसी को मेकअप करना पसंद होता है तो आप वो कर सकते हो। मतलब आप ना अपने आप को खुश रखो उस टाइम पे। ठीक है, खुश रखने के बाद आप उसको मतलब लिख सकते हो। फिर आप जब लिखोगे ना आपकी वाइब्रेशन बहुत अलग होएगी उस टाइम पे। ठीक है, और फिर जब वो चीज़ें आप एंड में देखोगे ना कि यार ये मैं तो मेरी उस टाइम मैंने बहुत अच्छे से लिखा था और ये सारी एक एक विशेज़ मेरी पूरी हुई है। और ये होता है जब वाइब्रेशंस का खेल होता है, जब आप उस टाइम वाइब्रेट में होंगे ना तो वो आपको 101% रिजल्ट देगी। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा हो जाता है कि हम इतने खुश नहीं होते, तब भी ऐसा होता है मेरे साथ, जैसे कई बार ऐसा होता है कि मतलब नहीं होते खुश, है ना, तो भी मैं लिखती हूँ, मैं इसको छोड़ती नहीं हूँ। पर उतना भी मेरे को पता है कि चाहे वो 10 विशेष ना पूरी हुई तो उसमें से 5 या 6 विशेष तो डेफिनेटली पूरी होती हैं। ठीक है, बस एक ये होता है आपने लिखना नहीं छोड़ना है। इसको मंथली डेक्लरेशन टेक्निक को आपको लिखना नहीं छोड़ना है। यार मंथ में एक बार है, एक बार तो हम लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, हर कोई लिख सकता है। एक दिन में थोड़े टाइम के लिए अपने आप को खुश करना, उसके बाद अपने वाइब्रेशंस को हाई करना, वो तो हर कोई कर सकता है ना। और इसकी टेक्निक की एक खास बात ये है कि ये बहुत जल्दी लेट गो हो जाती है। आप पूरे महीने आपको याद ही नहीं रहता। ये टेक्निक का नहीं बहुत अच्छी खास बात है कि आपको पूरे महीने याद ही नहीं रहता। और जो मैंने मार्च में लिखा था ना, होपफुली मेरी सारी की सारी टेक्निक्स अच्छे से काम करती है मेरे लिए और आपके लिए भी करेगी, क्योंकि आप उस पर अपना 101% दिया करो। ठीक है, तो जो मैंने लिखा हुआ था ना, मतलब फेब्रुअरी में जो मैं मार्च के लिए लिखा था, तो जो मैंने लिखा हुआ था उसमें से हर एक बात, एक एक चीज़ पूरी हुई है। एंड मतलब मेरा तो इसके ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास बैठ गया ना, मंथली डेक्लरेशन टेक्निक के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास बैठ गया कि अगर मैं कोई टेक्निक करूँ ना करूँ मुझे नहीं पता, बट मुझे ये करनी है। मुझे ये होता है कि ये करनी है, क्योंकि ये महीने में एक बार आती है और एक बार लिख के मैं उसको लेट गो भी बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि हर कोई कर लेता है इस टेक्निक को लेट गो। सिर्फ मैं नहीं, हर कोई जितना जो भी लिखता है ना, हर कोई इसको लेट गो कर देता है। ठीक है, तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड जल्दी मिलेंगे आपके साथ। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी मुझे बताइए। एंड हैप्पी नवरात्रि सबको। और लिख के मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। और किसी की अगर इस चीज़ से अगर किसी की भी कोई सक्सेस स्टोरी है तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट में कर सकते हैं, मैं पिन कर दूंगी उस कमेंट को। ठीक है, तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। माता रानी आप सबको ब्लेस करे, माता रानी आप सबकी सारी विशेष पूरी करे। आप जो जो लिखो वो सारी विशेष पूरी हो जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।